हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे FCI AG3 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को। उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए GS और GK के क्वेश्चन को फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न डिस्कस किए गए हैं वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि के पास। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक मात्रा में उपग्रह है। शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह है। कितना है? 82। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह है। 79 उपग्रह है बृहस्पति के पास। पृथ्वी सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह है, इसके पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। प्लूटो को 24 अगस्त सन 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन मुंबई से कहां तक गई थी? मुंबई से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर, जो कि बॉम्बे है, और वहां से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हो सकता है आपसे पूछा गया हो MRP में R का क्या फुल फॉर्म है या P का, तो MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। MRP किसी सामान की वह कीमत होती है जिससे अधिक पैसे पर उसे नहीं बेचा जा सकता। कोई भी खुदरा दुकानदार किसी ग्राहक से सामान के बदले ज़्यादा से ज़्यादा MRP के बराबर कीमत ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कालीकट, जो कोझिकोड जिले में है, और एक कहाँ है? केरल में। केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट जो स्थान है, यहाँ पर वास्को डी गामा सबसे पहली बार आया था। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, जो कि काप्पड़ गांव नाम से फेमस है, वहां पहुंचा था। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय थे, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM। NRLM भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता शहर को जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, प्रसन्नता का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1817 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर में हड्डी नहीं पाई जाती है? शार्क मछली के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो ने 2 पार्टनरशिप किया है, एक तो शाओमी के साथ है और दूसरा रियलमी के साथ। शाओमी इंडिया देश के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड ने अपने ग्राहकों को ट्रू 5G अनुभव प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। रिलायंस जियो ने रियलमी के साथ नए डिवाइस पर ट्रू 5G लाने के लिए पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? यह है केरल।
सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है केरल। अगला है लाल लिटमस को पानी में मिलाने पर क्या होता है? ये नीला हो जाता है। लाल लिटमस एक दुर्बल द्विप्रोटानी अम्ल को नियंत्रित करता है। अम्ल क्षारक सूचक में उपयोग होने वाले एक दुर्बल अम्ल में आमतौर पर अम्ल रूप और संयुग्मी क्षारक आयन रूप के बीच एक अलग रंग होता है। यही कारण है कि इसमें जल में घुलनशील क्षारक को मिलाने पर यह नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 12। मानव पसलियां सपाट हड्डियां होती हैं जो आंतरिक अंगों की सुरक्षा में मदद करने के लिए पसलियों के समूह का हिस्सा बनती हैं। आमतौर पर मनुष्य की 12 पसलियों में 24 पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है G20 समिट भारत में कहाँ होगा? ये होगा नई दिल्ली में। G20 का गठन हुआ था 1999 में। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नमेंट के पोर्टल को बेस्ट पोर्टल का अवार्ड मिला है? ये है राजस्थान गवर्नमेंट के पोर्टल को मिला है बेस्ट पोर्टल का अवार्ड। राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में साल 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा है। खुदाई खिदमतगार के प्रवर्तक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के प्रवर्तक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच किस परियोजना का उद्घाटन हुआ है? बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच गंगा बिलास रिवर क्रूज परियोजना का उद्घाटन हुआ है। गंगा बिलास रिवर क्रूज। PMKVY में छात्रों को कितनी राशि मिलती है? PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में छात्रों को कितनी राशि मिलती है? ये मिलती है 8,000। PM कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं या लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 8,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? अटल पेंशन योजना PFRDA के द्वारा शुरू किया गया था। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी APY अटल पेंशन योजना को नेशनल पेमेंट सिस्टम NPS के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। अगला क्वेश्चन है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ये इस बार 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है BPO का फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है आपसे पूछा गया हो BPO में P का फुल फॉर्म क्या है या O का फुल फॉर्म क्या है। तो BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो वही आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता यह दिसंबर 1916 में हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ कहाँ है? भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ है? यह है हैदराबाद। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत है? तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी बायोगैस ईंधन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ये 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टूर्नामेंट जो पुरुषों का है उसमें पहली बार महिला अंपायर होगी? तो ये रणजी ट्रॉफी है जिसमें महिला अंपायर होगी। बीसीसीआई ने पुरुषों के घरेलू टूर्नामेंट में महिला अंपायरों को शामिल किया है। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में गायत्री वेणुगोपालन व जननी नारायण को अंपायरिंग का मौका मिला है। रणजी ट्रॉफी के 88 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला को पुरुषों के मैच में अंपायरिंग सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस आकार में करता है या लगाता है? ये दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है, एलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है। निम्न में से प्राथमिक उद्योग क्या है? प्राथमिक उद्योग है कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य ग्रहण इत्यादि मानव की प्राथमिक क्रियाएं हैं और इनसे प्राप्त उत्पाद प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, AIM के मिशन निदेशक कौन है? AIM अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? ये है मोरारजी देसाई। इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया है। फिर उसके बाद पी चिदम्बरम है, इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। और 8 बार बजट पेश किया है प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा ने। उसके बाद 6 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ये सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के उद्घोषक पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की औसत आय को क्या कहते हैं? भारत की औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी PCI, पर कैपिटा इनकम। यह किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत इनकम होती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम उस देश के GDP को उसकी कुल आबादी से भाग कर देते हैं, पर कैपिटा इनकम निकल आता है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई? नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू की गई। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी
और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। अगला क्वेश्चन है, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, देख लेते हैं। कोली डांस, डिंडी डांस, धंगरी गाजा डांस, काला डांस, लवनी एंड तमाशा। लवनी एंड तमाशा ये सब लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा पिचर पौधा होता है। कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो जानवरों, कीड़ों और अन्य आर्थ्रोपोड्स फंसाकर या उनका उपभोग करके अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1956 को, जिसका मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये इसका जो शासन था 1290 से 1296 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में। सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और खनिजों का रूपांतरण शामिल है, जो पौधे अपने परिवेश से चीनी और गैसीय ऑक्सीजन में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा में दूसरे ए का फुल फॉर्म क्या है? आशा में दूसरे ए का फुल फॉर्म है एक्टिविस्ट। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, जिसे हिंदी में मान्यता प्राप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल में फर्मेंटेशन के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल में फर्मेंटेशन के लिए मिलाया जाता है, फर्मेंटेशन से शराब बनाने के लिए अनाज, फल, गन्ना, महुआ, खजूर, चावल और कई तरह के स्टार्च वाली चीज़ें में ईस्ट मिलाकर इन्हें फर्मेंट किया जाता है। वहीं इसे तेजी से फर्मेंट करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जायद फसल कौन सी है? जायद फसल तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, उड़द, मूंग आदि सब जायद फसल है। तो ऑप्शन में जो भी रहा हो वही टिक करना था आपको। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। उदाहरण है तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन देख लेते हैं। यह है नाइट्रोजन जो 78.08% है, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? पीयूषिका ग्रंथ है, इसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं। फतेहपुर सीकरी शहर किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी शहर बनवाया था अकबर ने। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और आगरा में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉलर पेले किस देश से संबंधित थे? ये ब्राजील से संबंधित थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के मामले में कौन से नंबर का ग्रह है? तो ये है तीसरे नंबर पे। वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। सूर्य से दूरी का भी यही क्रम है, मतलब सूर्य से सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है उससे दूरी शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है,
क्यू आर में आर का क्या मतलब है? क्यू आर में आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। क्यू आर कोड का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसे सबसे पहले जापान में डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 में। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चले इस महायुद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपद से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था किसी महाजनपद की राजधानी, तो आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए। इसमें टोटल 16 महाजनपद थे जिसमें सभी की राजधानी दी गई है। अंग की चंपा, और जैसे इंपॉर्टेंट है काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, इधर चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और अस्मक का पोतन, गंधार का तक्षशिला। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में सोलर पावर का डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत किया है? तो ये राजस्थान में इन्होंने सोलर पावर का डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? अमीबा है जो एक कोशिकीय जीव है। केवल एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। फ्रेंड्स, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? अटल टनल ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिमाचल प्रदेश भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई एक राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई में यह दुनिया में 10,000 फीट जो 3048 मीटर होता है से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहीं पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इम्फाल ही मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक मजबूती के लिए कितना रुपया दे रही है? ये 6,000 रुपये प्रति ईयर, 6,000 रुपये पर ईयर दे रही है। प्रति साल 6,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है किसानों को। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार के। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखा है शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका लेप होता है? माचिस की तीली पर फास्फोरस का लेप होता है। माचिस की तीली के टाप पर फास्फोरस का मसाला लगाया जाता है। ये एक अत्यंत ज्वलनशील रासायनिक तत्व है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट, लाल फास्फोरस, ग्लू, पिसा हुआ कांच, सल्फर और स्टार्च की मिलावट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू हुआ है 25 सितंबर 2014 को। भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, फसलों में वृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो फसलों में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई? हाल ही में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है।
FSSAI ने इस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, पीपीएफ खाते के लिए न्यूनतम राशि कितना है? पीपीएफ खाते के लिए न्यूनतम राशि होती है 500 रुपये। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है और पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर या 28,169 फीट है। नंदा देवी चोटी भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। फ्रेंड्स, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च करके भी @examideasYT टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।